हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि जो क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना देते हैं इसी बात पे। ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना दो जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। और पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। पी क्यू आर एस आर इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे पी बना दो, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। रेक्टेंगल की एक खास बात ये भी होती है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, साथ में इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का भी होता है। तो चलिए वो तो अभी हम डिस्कस कर ही लेंगे। अभी मैंने यहाँ तक बता दिया आपको, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए, वो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो एक रोम्बस है। तो सबसे पहले पी क्यू आर एस को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरीके से। हमें ये प्रूव करना है कि जो ब्लू कलर की साइड्स आई हैं ये क्या है, एक रोम्बस है। क्वाड्रिलेटरल ये वाला क्या बनेगा, एक रोम्बस। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन गिवन हमको ये है कि जो ए बी सी डी है वो एक क्या है, रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ये हमको गिवन है। और क्या गिवन है साथ में कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट, टेल मी, आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली। ओके, हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको ये करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो एक रोम्बस है। पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस। तो जो ब्लू कलर का क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है वो एक रोम्बस है, हमको ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम एक काम करते हैं, इस एसी को ज्वाइन कर देते हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था पहले वाली वीडियो में। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं ज्वाइन एसी। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अब तक। अब इसका प्रूफ देखते हैं यहाँ पे। तो प्रूफ मैं राइट हैंड साइड में करना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए। अब ध्यान से देखिए, जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसमें आपको दो साइड्स गिवन है। वैसे तो तीन है टोटल, लेकिन मैं फिलहाल दो साइड्स की बात कर रहा हूँ, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी में हमारे पास दो मिड पॉइंट है, कौन से पी और क्यू। तो हम ये लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी जो हमारा पी है वो किसका मिड पॉइंट है, पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए बी, एंड क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बी सी। ये जो डैश लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि मैं सेम कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ पे, तो डैश की जगह मिड पॉइंट ही लिखना। तो बाय यूजिंग एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, ए सी के, एंड जो पी क्यू है वो किसका हाफ है, ए सी का ही हाफ है। यस और नो। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल ए डी सी कंसिडर कर सकते हैं। ये ट्राइंगल ए डी सी है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इन ट्राइंगल ए डी सी। ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट है, एस और आर। तो इन ट्राइंगल ए डी सी जो एस है वो किसका मिड पॉइंट है, एस इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और जो आर है, आर इज़ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, आर इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एस आर है वो पैरेलल है ए सी के, और जो एस आर है वो ए सी का हाफ है। येस और नो, बिल्कुल कह सकते हैं। अब ध्यान से बात सुनो आप, बहुत ज़्यादा ध्यान से, कि जो ए सी है वो किसके पैरेलल है बताओ, रेड सर्कल में पी क्यू के। यहाँ पे ए सी किसके पैरेलल है, एस आर के। तो कंक्लूजन ये निकल सकता है कि पी क्यू और एस आर भी आपस में पैरेलल है। येस और नो, बिल्कुल है। सिमिलरली जो हमारा पी क्यू है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के। और यहाँ पे देखो एस आर भी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के। मतलब ए सी अपन टू दोनों के इक्वल है, पी क्यू के भी इक्वल है और एस आर के भी इक्वल है। तो क्या हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल हो चुका है, क्योंकि दोनों ही खुद किसके इक्वल है, ए सी अपन टू के। अब थ्योरम 8.8 ये कहती है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, तो वो क्वाड्रिलेटरल सिर्फ क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। इसका मतलब कि ये जो पी क्यू आर एस है अब क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये तो सेम कंसेप्ट था जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था, क्वेश्चन नंबर 2 में। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अब तक। तो बाकी का जो पोर्शन है मैं आपको दूसरे विंडो में करवाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, वरना काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। तो फिगर को मैं कम से कम छेड़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो बात ध्यान से, हमको ये पता है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। येस और नो, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल।
अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल। तो जो हमारा ए डी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, बी सी के। अगर ए डी और बी सी इक्वल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्या मैं दोनों जगह 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और ए डी अपॉन 2 जो है, क्या मैं उसको ए एस लिख सकता हूँ क्योंकि एस मिड पॉइंट है ए डी का। सिमिलरली बी सी अपॉन 2 को क्या मैं बी क्यू लिख सकता हूँ क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। इसका मतलब कि जो एस ए है वो किसके इक्वल आ गया, बी क्यू के। या फिर ए एस किसके इक्वल आ गया, बी क्यू के। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए डी अपन 2 को हम लिख सकते हैं ए एस और बी सी अपन 2 को हम लिख सकते हैं बी क्यू। तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि इसका भी यूज़ होने वाला है थोड़ी देर में। ओके, अब देखो 2 ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे हम, इन ट्राइंगल ए पी एस और ट्राइंगल बी पी क्यू। आपको दिखाता हूँ कौन से वो 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी एस और ट्राइंगल बी पी क्यू। ट्राइंगल ए पी एस तो ये वाला ट्राइंगल है और ट्राइंगल बी पी क्यू ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ए पी है वो बी पी के इक्वल है। उसका रीज़न ये है कि पी मिड पॉइंट है ए बी का। और जो एंगल पी ए एस है, ये वाला एंगल देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो एंगल पी बी क्यू है, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि ये जो ए एस है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो किसके इक्वल है, बी क्यू के। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो होगी साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गई साइड। यहाँ पे भी देखो ये होगी साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड। तो क्या ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है बाय एस ए एस। तो इस चीज़ को मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा, इधर देखिए। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। रीज़न क्या हो जाएगा, पी मिड पॉइंट है किसका, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आपको फिर से फिगर दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दूसरा आपका ये हो जाएगा कि जो एंगल पी ए एस है वो एंगल पी बी क्यू के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। एंगल पी ए एस ये वाला एंगल है और एंगल पी बी क्यू ये वाला एंगल है। दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं ऑब्वियसली। और थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था ए एस और बी क्यू इक्वल है। देखो यहाँ से प्रूव किया था हमने ए एस इक्वल टू बी क्यू। तो प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब ये है कहाँ पर, ए एस और बी क्यू, फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा ए एस, ये रहा बी क्यू। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये होगी साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड। तो देयरफॉर तो जो ट्रायंगल है हमारा ए पी एस और जो ट्रायंगल है हमारा बी पी क्यू वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। यस और नो, आई होप इतना क्लियर हो ही गया होगा आपको। अब ध्यान से देखो, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब कि जो पी एस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के। अब आपको दिखाता हूँ पी एस और पी क्यू क्या है। ये रहा पी एस, ये रहा पी क्यू। क्या पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम था, बिल्कुल था। क्या पी एस और पी क्यू की एडजेसेंट साइड्स है, बिल्कुल है। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या बन जाता है, रोम्बस। दैट्स व्हाई वी हैव प्रूव्ड दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो हम यही लिख देंगे यहाँ पे, बट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, sorry, but PQRS is a parallelogram. Therefore, PQRS is a parallelogram in which adjacent sides, कौन सी adjacent sides की बात चल रही है यहाँ पे, PS and PQ are equal. Therefore, PQRS क्या बन गया, एक रोम्बस। समझ में आई या नहीं आई बात मन्ना, ठीक है। तो आप इसको एक काम करो, मैं छोटा सा कर देता हूँ इसको ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको अगर लेना हो जिसको। तो आजकल तो स्क्रीनशॉट का ही ज़माना है, कॉपी में बहुत कम लोग लिखना प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल तरीका ट्रेडिशनल ही होता है। तो कोई बात नहीं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, जिसको कॉपी करना है कॉपी करो। समझने वाली बात है कि समझ में आना ज़रूरी है। बहुत गहरी बात बोल दी है मैंने, समझने वाली बात है कि समझ में आना ज़रूरी है। तो इसी गहरी बात के साथ अब हम ये अपनी आज की कथा समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।